ये नौबत आ गई है कि हिंदुस्तान भारत को इंग्लैंड से अनेकताओं को कैसे सम्मान देना, हमें उनसे सबक लेना पड़ता। अभी आप सुन रहे थे कांग्रेस सांसद और पार्टी के प्रवक्ता जयराम रमेश को। जयराम रमेश ने अपनी ही पार्टी के 2 सांसदों को आड़े हाथों लिया है। दरअसल कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम और शशि थरूर ने ऋषि सुनक के ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने पर सराहना की थी। साथ ही दोनों ने उम्मीद जताई है कि एक दिन भारत में भी इस प्रथा को अपनाया जाएगा। सुनक पर दिए गए पी चिदम्बरम और शशि थरूर के बयान से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। जयराम रमेश ने कहा है कि किसी और देश से सबक सीखने की जरूरत नहीं है। सुनक को उनकी पार्टी ने ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनाया है और हम इसका स्वागत करते हैं। चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल ऋषि सुनक को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनाए जाने का कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम और शशि थरूर ने स्वागत किया। साथ ही दोनों ने उम्मीद जताई है कि एक दिन भारत में भी इस प्रथा को अपनाया जाएगा। चिदम्बरम ने अपने ट्वीट में कहा कि पहले कमला हैरिस, अब ऋषि सुनक। अमेरिका और ब्रिटेन के लोगों ने अपने देशों के गैर बहुसंख्यक नागरिकों को गले लगाया है और उन्हें सरकार में उच्च पदों पर चुना है। उन्होंने आगे कहा, मुझे लगता है कि भारत और बहुसंख्यकवाद का पालन करने वाली पार्टियों को इससे सबक लेना चाहिए। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि मुझे लगता है कि हम सभी को स्वीकार करना होगा कि ब्रिटेन ने दुनिया में बहुत ही दुर्लभ काम किया है। एक अल्पसंख्यक को सबसे ताकतवर कार्यालय में बैठाया है। हम भारतीय ऋषि सुनक के ऊपर पहुंचने का जश्न मना रहे हैं। ईमानदारी से पूछे तो क्या ये भारत में हो सकता है? कांग्रेस के दोनों नेताओं के सुनक पर दिए गए बयान से पार्टी ने फिलहाल किनारा कर लिया है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने दोनों नेताओं के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि भारत में अल्पसंख्यक समुदायों के कई व्यक्ति राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री बने। ऐसे में भारत को किसी से सबक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये देश अनेकता में एकता की मिसाल रहा है। इंग्लैंड की जनता ने उनको, अभी इंग्लैंड की जनता नहीं, इंग्लैंड की पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है इंग्लैंड का। हम स्वागत करते हैं उनका। माने हमें ये नौबत आ गई है कि हिंदुस्तान भारत को इंग्लैंड से अनेकताओं को कैसे सम्मान देना, हमें उनसे सबक लेना पड़ता है। मिसाल, हमारे हजारों साल से अगर हमारे दुनिया में एक मिसाल था अनेकताओं का जश्न मनाने का, अनेकताओं को सम्मान देने का, वो हिंदुस्तान था। पर पिछले 8 सालों में जो हम देखे हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि हमें किसी और देश से सबक सीखने की ज़रूरत है। हमारा समाज ही अनेकता में एकता है। कई सालों से हम कहकर आ रहे हैं कि अनेकताओं का हम सम्मान करते हैं, अनेकताओं को हमें एक समान बराबर जगह देते हैं। संविधान में दिया गया है, उनको उनका अधिकार दिया गया है और हमें किसी और देश से सबक सीखने की ज़रूरत नहीं है। हमारी एकता अनेकताओं से ही मजबूत होगी। अगर हम अनेकताओं को दबाएंगे, अगर हम यूनिफॉर्मिटी लाएंगे, एक बराबरता एक समानता लाएंगे, हमारी अनेकता से एकता बनेगी। ऐसा नहीं हो पाएगा। यूनिटी इन डाइवर्सिटी 100 साल से हम कह रहे हैं, एकता में अनेकता। मैं उससे एक कदम आगे बढ़ रहा हूँ, अनेकता से ही एकता। तो हमें अनेकताओं का सम्मान करना है और भारत जोड़ो यात्रा का मकसद यही है। भाषा, धर्म, जाति, अलग अलग तरह के अनेकताएं हैं हमारे देश में और हमें देखने को मिल रहा है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। कर्नाटका में कुछ दिन पहले हम ऐसे लोगों से मिले जो ऐसे भाषा बोलते हैं जिसका स्क्रिप्ट नहीं है। ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है। हम लोग जब माइनॉरिटी बात करते हैं, हमेशा रिलीजियस माइनॉरिटी हमारे मन में आता है, पर कुछ हमारे देश में कई जगह हैं जहाँ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हैं। मुश्किल से आपको 10,000, 15,000, 20,000 लोग ये भाषा बोलते हैं। वो भी हमारे देश के नागरिक हैं, उनको भी संवैधानिक अधिकार दिया गया है और उनको भी हमें सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। तुलु है, कोडुआ है, बेरी है, ऐसे भाषाएं किनको जानने के लिए। हम लोग हिंदी बोलते हैं, अंग्रेज़ी बोलते हैं, कन्नड़ा बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, पर ऐसे छोटे छोटे भाषाएं हैं 10,000 लोग, 15,000 लोग, 20,000 लोग बोलते हैं। तो उनको भी हमें सुरक्षित रखना है, वो भी भारतीय नागरिक हैं। हमारे देश में जाकिर हुसैन साहब पहले राष्ट्रपति बने 1967 में। हमारे देश में फ़खरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बने।
हमारे देश में अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने। हमारे देश में मैं अगर आपको मिसाल देते जाऊं, राजस्थान में बरकतुल्ला खान मुख्यमंत्री बने।